हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंतर्गत हम उत्तर वैदिक काल के प्रशासन की व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। पूर्व वैदिक आर्यन जाति में संगठित रहते थे, ना कि राज्यों के रूप में। जाति के मुखिया को राजन कहते थे। राजन की अपनी स्वायत्तता उसकी जाति की सभा में प्रतिबंधित थी, जिसे सभा या समिति कहा जाता था। राजन उनकी सहमति के बिना सिंहासन पर नहीं बैठ सकता था। सभा जाति के कुछ प्रमुख लोगों की होती थी, जबकि समिति में जाति का हर एक आदमी होता था। कुछ जातियों के वंशानुगत मुखिया नहीं होते थे और इन्हें जातीय सभा की सरकार द्वारा चलाया जाता था। राजन की प्राथमिक अदालत होती थी, जिसमें उसकी जाति के सांसद और जाति के मुख्य लोग शामिल होते थे। राजन का मुख्य कार्य अपनी जाति की रक्षा करना था। उसकी सहायता उसके कई अधिकारियों द्वारा की जाती थी, जिसमें पुरोहित, सेनानी, दूत और जासूस शामिल थे। पुरोहित समारोह करते थे तथा युद्ध में जीत के लिए शांति बनाए रखने के लिए मंत्रोच्चारण करते थे। राजन को समाज और जाति के संरक्षक के रूप में देखा जाता था। वंशानुगत शासन उभरना शुरू हुआ और जिसके फलस्वरूप प्रतिस्पर्धा शुरू हुई, जैसे रथ दौड़, पशु की छाप और पासों का खेल, जो कि पहले निश्चय करते थे कि कौन राजा बनने योग्य है, बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं थे। इस युग के रीति रिवाज राजा के दर्जे को लोगों से ऊपर रखते थे। उसे प्रायः सम्राट कहा जाता था। राजन की बढ़ी हुई राजनीतिक ताकतों ने उसे उत्पादिक संसाधनों पर नियंत्रण करने की ताकत दे दी थी। ऐच्छिक रूप से दिया गया उपहार अनिवार्य भेंट बना दिया गया। हालांकि कर के लिए कोई व्यवस्थित प्रणाली नहीं थी। उत्तरकालीन वैदिक युग के अंत में विभिन्न प्रकार की राजनीतिक ताकतों, जैसे राज्य, गणराज्य और जातीय रियासतों का भारत में उत्थान हुआ। उत्तरकालीन वैदिक ईश्वर। सबसे महत्वपूर्ण वैदिक ईश्वर इंद्र और अग्नि ने अपनी महत्ता खो दी थी। इनके स्थान पर प्रजापति और विधाता की पूजा होने लगी। कुछ सूक्ष्म भगवान जैसे रुद्र पशुओं के देवता और विष्णु मनुष्य का पालक और रक्षक प्रसिद्ध हो गए। रीति रिवाज और दर्शन शास्त्र। बलिदान प्रार्थनाओं से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए और वे दोनों प्रजा और स्वदेशी को अपनाते थे, जबकि लोग परिवार के बीच में ही बलिदान करते थे। जन्म बलिदान में राजा और उसकी प्रजा शामिल होते थे। यज्ञ या हवन करना उनके प्रमुख धार्मिक कार्य होता था। रोजाना के यज्ञ साधारण होते थे और परिवारों के बीच में ही होते थे। रोज के यज्ञों के अलावा वे त्योहार के दिनों में भी खास यज्ञ करते थे। कभी कभार इन मौक़ों पर जानवरों का भी बलिदान दिया जाता था।